Students, once again, welcome to the YouTube channel. And today we discuss part 6 of NCERT numerical. The question is question number 21. Two elements A and B have formula this and this, AB2 and AB4. Dissolve in 20 gram of benzene. 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin and 1 gram of AB4 lowers the freezing point by 1.3 Kelvin. Calculate the molar mass of A and B. So let's start. We have formula delta TF is equals to KF into M. So delta TF is equals to KF into WB upon MB into WA into 1000. Now MB is equals to KF into WB into 1000 upon delta TF into WA. Case 1 for AB2. For AB2, MB will be KF की जगह पे हम यूज़ करेंगे KF दिया हुआ है 5.1, WB 1 ग्राम है एंड दैट इज़ 1000 अपॉन डेल्टा TF इज़ 2.3 इंटू 20. इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा यहाँ 40 हो गया, ये डेसिमल यहाँ से कैंसिल. इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 110.87. नाउ फॉर केस 2 MB will be 5.1, that is AB4 5.1 into 1000 into 1 divided by 20 into यहाँ TF की वैल्यू चेंज हो जाएगी 1.3 हो जाएगी और इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा. अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू 196.15 ग्राम पर मोल. देखिए यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, AB2 की वैल्यू ये आ गई और AB4 की वैल्यू ये आ गई. नाउ MB for AB2 is equals to 110.87 और MB for AB4 ये आया है 196.15. Now we can consider the weight of A as X, molecular weight of A as X and B as Y. So from the first equation, that is A plus 2Y is equals to 110.87, and for second equation this is X plus 4Y is equals to 196.15. इन दोनों को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट केस से वैल्यू निकालेंगे. X इज इक्वल्स टू 110.87 minus 2y and we put this value in case 2. so क्या आ जाएगा 110.87 minus 2y plus 4y is equals to 196.15. so X will be equals to 25.59 and Y will be equals to 42.64. This is the answer. Now again last question, 22 number question. Now here is question number 22. At 300 Kelvin
36 gram glucose present in a liter of solution has osmotic pressure this 4.98. If the new osmotic pressure become 1.52, then what is the concentration? Okay, so we have a formula pi is equals to CRT, pi is equals to n upon VRT, so pi v is equals to nRT, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखते हैं, हमें क्या पता है, जो v है वो 1 लीटर है, जो पाई है वो 4.98 है फर्स्ट वाले केस के लिए, r की वैल्यू कांस्टेंट है, t की वैल्यू भी कांस्टेंट है। सो फॉर केस 1 4.98 इंटू 1 इज इक्वल्स टू n कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर इंटू टी। 4.98 इंटू 1 इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी की वैल्यू है 36, एम बी हमें यहाँ पर अभी पता है, लेकिन वो अभी हम पुट नहीं करेंगे, अगले चाहे तो हम पुट भी कर सकते हैं। 180 हो गया आर इंटू टी। चलो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। अब केस 2 ले लेते हैं, जिसमें 1.52 हो गया था पाई, वॉल्यूम फिर से 1 है, इस टाइम पर W पता नहीं है तो W को W रहने देंगे, एम बी फिर से 180 रहेगा क्योंकि ग्लूकोज ही है, और आर इंटू टी। इक्वेशन 2, अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, तो क्या आ गया 4.98 इंटू 1 अपॉन 1.52 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 36 अपॉन 180 इंटू आर इंटू टी अपॉन W अपॉन 180 इंटू आर इंटू टी। 180 से 180 कैंसिल, आर टी से आर टी कैंसिल, तो हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास बचा है 4.98 डिवाइड बाई 1.52 इज इक्वल्स टू 36 डिवाइड बाई W। सो W इज इक्वल्स टू 1.52 इंटू 36 अपॉन 4.98, और ये आ जाएगा 10.99 ग्राम। दिस इज ओनली द गिवन वेट। नाउ द molecular weight is 180, so number of mole is equals to 10.99 upon 180, and molarity क्योंकि concentration पूछा गया है क्वेश्चन में, will be equals to 10.99 upon 180 इंटू 1, क्या 1 लीटर, क्योंकि क्वेश्चन में 1 लीटर दिया है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 0.061। दिस इज़ द फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, उससे आपको ये पार्ट 6 बना रहा हूँ मैं, आपको पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक और सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और दूसरे डिफरेंट चीज़ के आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। नाउ अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2.26। डेंसिटी ऑफ लेक वाटर गिवन है 1.25, एंड क्या गिवन है कि दिस डेंसिटी कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ सोडियम प्लस आयंस पर kg ऑफ वाटर, मीन्स टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 1 kg। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ Na प्लस, देन मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और ये क्या है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल है। तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, 92 इसका गिवन वेट है, सोडियम के लिए मॉलिक्यूलर वेट 23 और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। तो दिस इज़ द मोलैलिटी, मोल पर kg, फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.9, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन. Formula given is C9H8O4 in acetonitrile CH3CN when 6.5 ग्राम of aspirin dissolved in 440 ग्राम of acetonitrile. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिंपली मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है. देन मास परसेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ 1 अपॉन टोटल मास into 100. So mass percent of aspirin is equals to mass of aspirin, that is 6.5, total mass कितना है 450 plus 6.5 into 100. इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 6.5 अपॉन 456.5 into 100, और इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा 1.424%. ये हो गया मास परसेंट. नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 2.29. ओके, क्वेश्चन क्या है 29. नियोप्रीन सॉरी नेलोरफिन है, ये नेलोरफिन C19H21NO3 similar to morphine is used to combat withdrawal symptoms in narcotics. ठीक है. डोज ऑफ नेलोरफिन जनरली गिवन 1.5 mg. ध्यान देना यूनिट का mg लिखा हुआ है. कैलकुलेट द मास ऑफ 1.5 इंटू 10⁻³ मोलल मोलैलिटी है ये. एक्वा सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू द अबव डोज. ठीक है. सबसे पहले हम क्या करेंगे 1.5 mg को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम. ठीक है. अब देखिए 1.5 इंटू 10⁻³ मोलल मीन्स क्या, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻³ and weight of solvent is equals to 1000 gram, or you can say 1 kg. Now molecular mass of C19H21NO3 is equals to 12 into 19 plus 1 into 21 plus 14 प्लस 16 इंटू 3. इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 311 ग्राम. नाउ ये क्या है मॉलिक्यूलर वेट और ये क्या है नंबर ऑफ मोल. सो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 311 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ ये क्या हो गया नंबर ऑफ मोल. अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.467 ग्राम. नाउ ये क्या है सॉल्यूट है और सॉल्वेंट कितना है 1000 ग्राम. तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन विल बी 1000 प्लस 0.467. तो यहाँ पर पूरा कितना आ जाएगा 1000.467 ग्राम. ठीक है. अब देख क्या बोला गया कि 0.467 ग्राम जो है वो 1000 में प्रेजेंट है. ठीक है. तो 1 ग्राम कितने में प्रेजेंट होगा 1000 डिवाइडेड बाई 0.467. अच्छा अब 1.5 इंटू 10⁻³ ग्राम कितने में प्रेजेंट होगा, तो ये 1.5 इंटू 10⁻³ वहाँ से आया, ये 1.5 mg था, इसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया. तो यहाँ नीचे 467 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 3.21 ग्राम. दिस इज़ द फाइनल आंसर. नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.30.
ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 2.30, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड। अमाउंट मतलब गिवन वेट निकालना है। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला C6H5COH रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 250 ml ऑफ 0.15 मोलर सोल्यूशन। मोलारिटी गिवन है, मोलारिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। मोलारिटी इज इक्वल्स टू WB/MB इंटू V इंटू 1000। देखिए WB निकालना है, MB तो हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, V गिवन है 250 ml, 1000 क्यों है, क्योंकि ये ml में है। सबसे पहले MB कैलकुलेट करेंगे। MB बेंजोइक एसिड का C6H5COOH, तो ये हो गया 72 + 5 + 12 + 32 + 1, सबको ऐड कर देंगे, आ जाएगा 122 ग्राम। नाउ फॉर्मूले पे सेट कर देंगे इसको। मोलारिटी कितना गिवन है, मोलारिटी हमारा गिवन है 0.15 इज इक्वल्स टू WB पता नहीं है, ये है 122, वॉल्यूम है 250 और 1000 के लिए 1000। नाउ 0.15 सॉरी WB निकालना है, तो ये हो जाएगा 0.15 इंटू 122 इंटू 250 डिवाइडेड बाई 1000। सबको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 4.5 ग्राम। ये फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 में आज NCERT के सारे क्वेश्चंस हो गए, जो भी उसके एक्सरसाइज में गिवन है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू के हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हैं क्योंकि जनरली उसमें बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आती है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मेरी। और थैंक्स गाइज फॉर योर हेल्प एंड फॉर योर वॉचिंग।